आज बाबा ब्राह्मण जीवन में आने वाली उदासी, उसका कारण बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान का बनने के बाद, भगवान का बच्चा बनने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन है, कुछ उदासी सी है। तो आज बाबा बहुत गहरी बातें बता रहे हैं कि क्या कारण है बच्चे, कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो कहीं श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, कहीं ना कहीं अवज्ञा हो रही है। शायद जिन बातों को हम समझ भी नहीं पाते कि वो अवज्ञा हो सकती है ना। तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। आज 6 जून 2021 और रिवाइज डेट है 14 जनवरी 1988। 14 जनवरी स्मृति दिवस से 4 दिन पहले बहुत पावरफुल मास, जनवरी मास की मुरली है। तो बाबा आज सुना रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। क्या कह रहे हैं बाबा? उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, बेहद के और बड़े ते बड़े, ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाबा? आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली बच्चे हैं जो आज बाबा के सामने बैठे हैं। तो इस किस बात का प्रमाण है कि हम सब विशेष आज्ञाकारी बच्चे हैं। बाबा सामने बैठा है लेकिन हमारे द्वार तो बंद हैं। बाबा कैसे देखेगा हमें? तो जिसको बाबा से पर्सनल मुलाकात करनी है, अपने मंदिरों के द्वार खोल कर बैठेंगे तो बाबा की वाणी को बहुत सुख से अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आज्ञाकारी तो सब अपने को समझते हैं लेकिन नंबरवार हैं। कोई सदा आज्ञाकारी, अब नोट करते जाना, कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है लेकिन सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आते हैं लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। सबको एक ही टाइम पर बाबा एक जैसी आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। कभी सुनी बाबा की मुरली कुछ के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है? नहीं, बाबा के लिए सब बच्चे एक समान है। सबको बाबा उसी ऊंची नजर से देखता है। हर एक बच्चे से बाबा की वही आश है कि ये मेरे वो विशेष महान बच्चे हैं, ये विश्व परिवर्तन करने वाले मेरे आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो सबके लिए बाबा एक ही आज्ञा देते हैं। बाबा कहते फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? आज्ञा सेम लेकिन फिर भी नंबर क्यों? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। पहली लाइन सदा, और उसके बाद सदा में हर संकल्प और हर कर्म करते। संकल्प करते भी बाबा की स्मृति, कर्म करते भी बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। उनको कोई
एफर्ट नहीं लगाना पड़ता कि बाबा ने इस चीज के लिए मुझे क्या श्रीमत दी है, सहज ही स्मृति स्वरूप बनते हैं। वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। जिनको संकल्प करने से पहले, कर्म करने से पहले बाबा की आज्ञा याद है, तो ऑटोमेटिकली उनके एक्शंस में और उनके थॉट्स में रिफ्लेक्ट होगी ना बाबा की आज्ञा। तो बाबा कहते, और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है, एफर्ट करना पड़ता है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी, पहले तो बाबा कह रहे कभी तो स्मृति है इस कारण पहले से ही आज्ञाकारी बन चलते, लेकिन कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। ओहो अच्छा बाबा ने तो ये बोला था, मुझे तो याद ही नहीं रहा, मुझे तो भूल गया। तो बाबा कहते क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, वो कॉन्शियस में अंदर तक गई नहीं है बाबा की श्रीमत, अभी उसको बार बार एफर्ट लगाना पड़ता है, स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण क्या करते, कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई, क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है कि बाबा की श्रीमत पर चलने से क्या मिलता। तो बाबा कहते बाद में याद आता कि ये रिजल्ट क्यों हुई। कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। फिर बाद में रियलाइज होता है कि जैसा बाबा ने कहा था वैसा नहीं किया, इसीलिए वैसा फल नहीं मिला, सुख नहीं मिला। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देख कर स्मृति आई। कर्म कर लिया, फल गड़बड़ हो गया, अपने अनुसार जैसा चाहा था वैसा नहीं मिला, फिर स्मृति आई कि बाबा ने क्या बोला था और वो मैंने नहीं किया, इसलिए प्रत्यक्ष फल का अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप, जिसको सहज स्मृति रहे और ऑटोमेटिक रहे, वो आज्ञाकारी बच्चे नंबर 1 है। और दूसरा नंबर, पहले नंबर वाले कौन, सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप, दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। मेंशन किया ना बाबा ने, कभी तो पहले से ही स्मृति फिर कर्म में लाए और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। तो तीसरे नंबर की तो बाबा क्या कहते हैं, पहले नंबर वाले सहज और सदा, दूसरे वाले कर्म करने से पहले आ जाते, कभी कर्म के बाद आते। लेकिन तीसरे वाले, उनका क्या कहना, बाबा कहते हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, भगवान की लैंग्वेज है आज, उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो बाबा कहते 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, जो सदा आज्ञाकारी है उनकी माला छोटी है, और दूसरी माला थोड़ी बड़ी है, जो कभी चलते कभी नहीं चलते, वो थोड़ी बड़ी है, मेजॉरिटी उनकी है। और तीसरी की तो पहले का बाबा ने बात ही छोड़ दो, फिर माला के रेफरेंस में बाबा ने कहा तीसरी की तो माला ही नहीं है, क्योंकि वो बाबा के गले का हार बन ही नहीं सकते ना, आज्ञा पे चलेंगे तो बाबा की माला में आएंगे, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। तो आज 2 मालाओं की 2 टाइप के आज्ञाकारी बच्चों की बाबा बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1, देखो टाइटल दे रहे हैं बाबा, आज्ञाकारी नंबर 1 क्या करता है, सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। सदा और बाबा की अमृत वेले से लेकर रात तक की सारी दिनचर्या में हर कर्म आज्ञा प्रमाण चलते हैं, इस कारण किसी भी कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, क्या फल मिलता है, पेरेंट्स की आज्ञा को कोई बच्चा पालन करे तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या देते हैं उसको, ब्लेसिंग्स देते हैं ना।
तो बाबा कहते आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। वी फील ब्लेस्ड, लाइक बाबा का बहुत प्यार मुझ पर बरस रहा है, बहुत बाबा की मदद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। दिल को छूने वाली बात है, भगवान दुआ दे रहा है और वो भी दिल से। आज्ञाकारी बच्चों के बाबा कहते हर कर्म में भगवान बाप की दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। जिसको भगवान दिल से दुआ दे उसका कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा कहते कर्म बीज है। कोई भी एक्शन करो वो बीज है, उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ना, फल मिलेगा, क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह क्या है, वो उसका फल है। कर्म बीज है और बीज कर्म से जो प्राप्ति होती है वो उसका फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, जो आज्ञाकारी है नंबर 1 है, उसका कोई भी कर्म होगा ना, बाबा कहते वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल भी फिर कैसा होगा, बीज इतना शक्तिशाली, पावरफुल। तो हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहले तो कंटेंटमेंट की फीलिंग आएगी, बहुत संतुष्टि फीलिंग होगी, अपने आप से कोई कंप्लेंट नहीं, और सफलता तो है ही ऑटोमेटिक, हार तो हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा सफलता और संतुष्टता प्राप्त होती है। संतुष्टता, उसकी भी कैटेगरीज बता रहे हैं बाबा, संतुष्टता की डिटेल। संतुष्टता अपने आप से होती है, सबसे पहले खुद से सेटिस्फाइड, कोई कंप्लेंट नहीं। और दूसरा बाबा कहते कर्म के रिजल्ट से भी होती है, खुद से भी संतुष्ट और कर्म के फल से भी बाबा कहते संतुष्टता होती है। और तीसरा अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है, खुद से सेटिस्फाइड, अपने एक्शन के फल से सेटिस्फाइड, जो भी रिजल्ट मिले उससे सेटिस्फाइड। और तीसरा जिनके कांटेक्ट में हम आते हैं, जिनके रिलेशनशिप्स में हम हैं, संबंध और संपर्क, उनसे भी कोई कंप्लेंट नहीं, सबसे संतुष्ट। तो वो है बाबा कहते आज्ञाकारी बच्चों के कर्म का फल। तो बाबा कहते नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता सदा और स्वतः अनुभव होती है, एक भी मिसिंग नहीं है। तीनों प्रकार की सफलता, खुद से, कर्म के रिजल्ट से और संबंध संपर्क से, सबसे संतुष्टता बाबा कहते स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं। अभी देखो बाबा कैटेगराइज कर रहा है, बाबा ने बोला जो नंबर 1 आज्ञाकारी उनकी तीनों होती हैं, लेकिन कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं। मैंने बिल्कुल राइट किया, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल राइट था कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। एफर्ट तो मैंने बहुत लगाए थे लेकिन वैसा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। और कहाँ फिर संतुष्ट स्वयं में भी होते हैं, फल में भी होते हैं, दोनों से हो गए कि कर्म भी अच्छा था, उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट भी अच्छा, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। उस आत्मा ने बहुत गड़बड़ कर दी बीच में, वो नहीं होता ना तो और ही बहुत अच्छा हो जाता, वहां कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो गई। तो तीसरी कैटेगरी में बाबा कहते पूरी संतुष्टता नहीं हुई, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी कहेंगे नहीं, तीनों चाहिए, 3 रिक्विजिट्स। तो बाबा कहते हैं उसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा, रियलाइजेशन फीलिंग होगी उसको बहुत इंटेंस कि सब कुछ परफेक्ट, सब कुछ बहुत अच्छा। तो वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा, अभी बाबा प्रेजेंट रिजल्ट सुना रहे हैं, अभी बाबा ने इन जनरल सुनाया
कि आज्ञाकारी बच्चे कौन से होते हैं। अभी बाबा करंट रिजल्ट के वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। रियलिटी ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन, है ना। तो बाबा कह रहे समय ही ऐसा है, हो सकता है बहुत सारी आत्माएं आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो असंतुष्ट अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो, ऐसा कोई दुनिया में है जिससे हर कोई संतुष्ट हो। बाबा कह रहे हैं आप यही सोचेंगे, कोई ना कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते वह कई कारण होते हैं, कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। हम सोचते हैं ठीक है ना, चलता है, नहीं संतुष्ट हुआ तो हर किसी को कैसे संतुष्ट करें। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कारण है कोई ना कोई, इसलिए अपने कर्म को नहीं जानते ठीक से, कारण को नहीं जानते कि क्या कारण था, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, पहला कारण नहीं पता, दूसरी बात अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, उसको ऐसे फील करना चाहिए, है ना। अपनी बुद्धि प्रमाण उसको रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हैं, बड़ों को समझना चाहिए मैंने कितना एफर्ट किया, है ना। तो बाबा कहते हैं बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तीसरी बात, बाबा कहते कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होता। किसी किसी आत्मा से बहुत कार्मिक अकाउंट हमारा ठीक होता है, इंटेंस कार्मिक अकाउंट है कि कितना भी कर लो, लेकिन बाबा कहते वो आत्माएं संतुष्ट नहीं हो पाती। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं बाबा की हर आज्ञा को फिर ध्यान रखना। बाबा ने कहा ना कारण होते हैं, तो इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। खुद के कोई ना कोई कारण होते हैं, इसीलिए असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, हर एक से कोई ना कोई डिससेटिस्फाइड है, पता चलता है। लेकिन बाबा कहते उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे। अगर आज्ञाकारी है तो मेजॉरिटी उसमें 95% के करीब संतुष्ट होंगे। 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं, तो चेक कर सकते हैं अपना रेट क्या है। तो बाबा कहते तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे, और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण के कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा। तो बाबा की ये सारी बातें नोट करेंगे और आगे अभी संगीता दीदी प्रोसीड करेंगे। सभी संगीता दीदी सुनाएंगे सबको। संतुष्टता के ऊपर चलाई बाबा की मुरली। तो 95% तो 3 टाइप के बाबा ने असंतुष्ट कोई होते हैं, मेरे से कोई असंतुष्ट होते हैं, उसके रीजंस बाबा ने बताए। पहला कौन सा रीजन है कि आप कितना भी करो, फर्स्ट रीजन है कुछ आत्माएं होंगी पहले तो कि सदा आज्ञाकारी, ऐसे बाबा के बच्चे जो सदा आज्ञाकारी है, और दूसरा है कभी कभी आज्ञाकारी के टाइटल में आते हैं। तो एक तो सदा आज्ञाकारी 2 टाइप के। तो सदा आज्ञाकारी के यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ मैच द कॉलम, सहज स्मृति स्वरूप है
ऑटोमेटिक बाबा की याद सहज होती है, और यहाँ कभी कभी होती है बाबा की याद। और इस तरह और भी बहुत सारे पॉइंट है। और फिर बाबा ने, और उसके बाद जो बाबा ने थर्ड बोला, असंतुष्ट आत्मा के एक्सट्रीम रीजंस क्या है, कि वो आत्मा असंतुष्ट क्यों रहती है हमसे। इसलिए क्योंकि एक तो उसका नेचर ही है मिसअंडरस्टैंडिंग करने होने का। वो जैसे ऐसा नहीं कि वो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का नेचर है उसका, मिस इंटरप्रिटेशन का नेचर है। जैसे मैंने एक बार एक बहन को, अब वो जैसे कहीं और सेंटर से 10 साल कुछ रही थी, वहां शी वाज नॉट हैप्पी, शी हैड्स कंप्लेन विद द सीनियर्स एक्सेट्रा। अब मैंने कुछ बात में, बिकॉज मैं उस सीनियर को जानती हूँ, मैंने उसका ऐसी बात कर ली कि नहीं वो तो बहुत अच्छी है, बिकॉज आई नो हर वेल, इस तरह से बोला, वेरी सहज भाव से। अब मैंने बोला कि अच्छा ये ना ये थोड़ी सेवा कर लो, कुछ सेवा बताई उसको, इस बहन को। तो बोला अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? नहीं मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपने उस बहन का नाम क्यों लिया? नहीं, आपने उस बहन का नाम क्यों लिया कि वो बहुत अच्छी है, अब मुझे नहीं कुछ करना है। अब हम क्या करें, इसमें क्या रीजन है, क्या कहेंगे? बिकॉज उसका असंतुष्टि का नेचर है, बस वो बहन मतलब रॉन्ग, वो चाहे कैसी भी हो, वो बहुत खराब है, ये है वो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिस इंटरप्रिटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, खुद का ही संस्कार ऐसा कड़ा है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। सेकंड रीजन है कि उसका अपने बुद्धि अकॉर्डिंग दूसरों से एक्सपेक्टेशन। सपोज हम है, हम किसी से भी, वो आत्मा अच्छी है, बहुत अच्छी है, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि मैंने ये कहा था उसको, और वो तो कर नहीं रही है। तो हम अब सीनियर्स को होते हैं या जिनके पास अथॉरिटी है, हम उनके पास हम सोचते कि मैं ऐसा चाहती हूँ, उनका मेरे प्रति इस तरह का, दे शुड गिव मी और दे शुड व्हाटएवर, एक एक्सपेक्टेशन है मेरी अपनी बुद्धि अकॉर्डिंग। जैसे दादी है, दादी को तो सबको देखना पड़ेगा जो बड़े हैं, लेकिन मैं सोची मुझे ये करे, आई डोंट माइंड दूसरों को करते या नहीं करते। तो ये कारण वो आत्मा असंतुष्ट रहती है। तीसरा है पिछले जन्म का हिसाब किताब उस आत्मा के साथ, और स्वयं का कड़ा संस्कार, ये एक असंतुष्टि है। अब इसमें दूसरा कुछ कर सकता है, इस असंतुष्टि में दूसरा क्या कर सकता? तो सदा आज्ञाकारी की जो बच्चे होंगे वो कैटेगरी के। अब इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे उस सोल से, सदा आज्ञाकारी वाले सोल से 95% ऑफ द पीपल विल बी हैप्पी। 5% तो ये तीन वाले होंगे ही। ये तीन रीजंस देखा ना, कि उनको रीजन मिलेगा कुछ न कुछ असंतुष्ट होने का, कुछ भी वे से, तो उसके लिए वो 5% रहेगा ही। एक तो ये है। दूसरा, तो सदा आज्ञाकारी वाले आत्मा के साइंस, तो एक तो ये होगा। सेकंड, उनका मन, अगर मैं सदा आज्ञाकारी हूं, मन को विचलित, हाँ, सदा आज्ञा प्रमाण, बाबा की आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण, मेरे जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे वो हर कर्म करके संतुष्ट होंगे। क्यों संतुष्ट होंगे? जैसे अभी हम सुन रहे हैं, सुनते समय बाबा की क्या आज्ञा है, हम सुन रहे हैं, या मैं बोल रही हूं, मैं निमित्त हूं, तो बोलते समय, तो सुनते समय बाबा की क्या आज्ञा है, ये सुनते हुए ये समझते हुए सुनना, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ।
भगवान मुझे सामने मुरली पढ़ा रहा है और एक्चुअली है भगवान की मुरली, बाबा बोल रहा है, तो उस आज्ञा को पालन करते हुए कर्म करना, तो क्या होगा, वो कर्म करने के बाद संतुष्टि होगी। तो इसी तरह जो बोल रहा है उसके लिए भी बाबा ने आज्ञा दी कि ये समझो कि मैं आत्मा हूं। अच्छा, ये सभी जो है वो कौन है, फरिश्ता है, देवी देवता घराने की आत्मा है, और बाबा सुना रहा है मैं इंस्ट्रूमेंट हूं बोलने वाले के लिए। अगर ये आज्ञा प्रमाण हमने कर्म किया, तो कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। पता नहीं, मैंने उसको पता नहीं क्या फील हुआ, मैंने राइट किया या नहीं किया। तो सेकंड नंबर, ये सदा आज्ञाकारी, दो वाले चल रहे हैं ना, एक है आज्ञाकारी और एक है सदा आज्ञाकारी, दो कैटेगरी चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे इसमें है दो कैटेगरी चल रहा है ना, सदा आज्ञाकारी और आज्ञाकारी, ये पूरी मुरली इन दोनों कैटेगरी के ऊपर है। अब हमको देखना है हम कौन सी कैटेगरी में। तो सदा आज्ञाकारी वाले की मन विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं किया। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया, मैंने बोल तो दिया लेकिन ठीक नहीं बोला मैंने। ये मन अगर खाता है, उन्हीं का खाएगा जो सेकंड नंबर वाले हैं, मतलब जिनका कर्म करते समय आज्ञा का पालन नहीं किया, उनका मन खाएगा। और नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता है। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते। सेकंड, तो फर्स्ट उनका सिम्टम है 95% आत्माएं उनसे संतुष्ट होंगी और 5% ऐसी आत्माएं होंगी जो असंतुष्ट होंगी। और दूसरे है उनका कि सेकंड, कर्म करने के बाद कभी फील नहीं होगा कि पता नहीं मैंने ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। तो सेकंड उनका ये होगा। तीसरा, नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, लाइट रहते। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन का बोझ नहीं है। तो तीसरा उनके होगा नो कर्म के बंधन का बोझ। ये दीज आर द साइंस ऑफ आज्ञाकारी आत्मा। अगर कर्म हल्का नहीं है, कर्म करने के बाद भारीपन फील हो रहा है, तो समवेयर मेरी आज्ञा में मैंने गलती की है। अब आज्ञा में कौन सी गलती की है? सपोज हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बाबा ने कहा बच्चे चाहे लौकिक हो, न्यारा होकर कर्म करो, एक ये बोला। दूसरा बाबा ने बोला है कि बच्चे सदा आत्मा समझो, मेरा बेटा है, बेटी है, भाई है, ये आज्ञा नहीं दी बाबा ने। ये आत्मा ठीक है, अभी बेटे का रोल प्ले कर रही है, फादर का रोल प्ले कर रही है, तो वो कर्म का बंधन नहीं होगा अगर ये आज्ञा पालन किया है, तो कर्म का बंधन का बोझ नहीं होगा। थर्ड साइन पहले भी सुनाया था ना कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। और दूसरा कर्म का बंधन है, एक और कर्म का बंधन है कि मैंने उसको बोला, वो सुनता क्यों नहीं है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे वो आज्ञा पर क्यों नहीं चलता है। सो कर्म के फल की एक्सपेक्टेशन भी कर्म का बंधन है, ये कर्म का बंधन। तो तीसरा सिम्टम है वो हल्के रहेंगे। ठीक है, मैंने मुझे जो बेस्ट करना चाहिए मैंने किया, मैंने बोला कि तुम ऐसे नहीं करो, बाकी
न्यारा होकर कर्म किया, साक्षी होकर कर्म किया, एकरस अवस्था में रहकर कर्म किया, ये सब आज्ञा है, कर्म करते समय की आज्ञा है। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा 4th साइन विशेष आशीर्वाद प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। कर्म करते समय और कर्म में विल पावर, दृढ़ता की शक्ति अनुभव करेगी। तो क्योंकि आज्ञाकारी है, 2 चीज से विल पावर बहुत एक्टिवेटेड रहती है या विल पावर आती है। 1 इज प्योरिटी, जितनी आत्मा में पवित्रता होगी ना उतनी विल पावर होगी, दृढ़ता होगी। कुछ भी, अब जैसे भोजन की पवित्रता बाबा ने कहा, कल बाबा ने कह दिया कभी बच्चे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। अगर हमने बाबा की आज्ञा समझी होगी ना, बस बाबा ने कहा ना मुझे करना है, नो सेकंड थॉट, तो वो विल पावर उन्हीं आत्माओं की होती है जिनमें प्योरिटी होती है, पवित्रता की धारणा होती है। सेकंड है जो आज्ञा पर चलते हैं कर्म करते समय। तो नेचुरल आशीर्वाद, अब जैसे सपोज भोजन की शुद्धि है, नहीं खाना है, लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम छोड़ने की नहीं है, मेरा मन चलता है, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम भोजन में क्या है कि लोग क्या कहेंगे, ये प्रॉब्लम है कि मेरा मन बहुत चलता है, अब वो आदत पड़ी हुई है वो खाने की, इसलिए क्या प्रॉब्लम है, दोनों में ज्यादा कौन सा है। हम कहते हैं अगर मैं होटल का नहीं खाऊंगी, रिलेटिव्स के साथ जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, अरे तू भी फंस गया ब्रह्मा कुमारी इसमें, तो मतलब क्या करे फिर। तो उसका प्रॉब्लम है या मेरा मन करता है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाले कितने हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये फर्स्ट वाला था, लोग क्या कहेंगे, या सेकंड है मेरा मन करता है, वो चीज आदत हुई है मेरा मन। अच्छा, जो दोनों ने हाथ किया फिर वो क्या है मेरा मन करता है, इसमें कितने हैं, मेरा मन जैसे ही रसगुल्ला देखे बाहर का मेरा मन करता है, समोसा देखे मेरा मन करता है, कि लोग क्या कहेंगे वो करता है। मन करता है। शादी में जाते हैं मन करता है, क्या करें, हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर लेकिन मेरा मन, पहले हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले, इन दोनों में से हम कौन सा है, हाउ मेनी। मेरा मन करता है इसलिए मैं खाती हूँ, या लोग कुछ कहेंगे, तो फर्स्ट है मेरा मन करता है, कितने हैं हाथ तो चाहे पता कैसे चले ऐसे, 1 2 3, बस 3 4, तो इसका मतलब छोड़ने को रेडी है फिर तो। मेरा मन करता है और लोग कहेंगे इसलिए मैं खा लेती हूँ क्योंकि 4 फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ, ऐसे कितने, एक है, 2 है बस, बाकी सब अनडिसाइडेड है कि ये करे या वो करे मोस्टली अगर जिनका ये प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे, वो हमारे पास आ सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे हम मेथड्स बताएंगे। पर जो कहते हैं मेरा मन करता है, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग चलने की आदत है, फिर तो कोई इलाज भी नहीं। भगवान भी कह दे ना, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अपने मन को हमको ही समझाना होता है, दूसरा क्या करेगा ना, दूसरा कौन क्या कर सकता है। मेरा मन करता है कि रसगुल्ला खा लूं, क्योंकि मुझे टेम्परेरी वो 1 सेकंड का जो रस आ रहा है ना, उसकी मेरी स्पेशलिटी है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, हमको अपने मन को समझाना है। हाँ, बाकी लोक लाज है, हमसे पर्सनली बात करें, हम बात बताएंगे, उसका इलाज है। तो अब इसमें क्या हमने आज्ञा का पालन नहीं किया बाबा के, कल बाबा ने कहा बच्चे नहीं खाना है,
नहीं आज्ञा का पालन किया तो बाबा की दुआएं मिलेगी उन आत्मा को? नहीं मिलेगी। जब दुआएं नहीं मिलेगी तो विल पावर नहीं है। इसलिए कहते हैं पता नहीं मन चल जाता है, मैं खा लेती हूँ, फिर याद आता है अरे क्या खाया। कितनी मैंने हमने कई चीजें छोड़ी। ये गुलाब भाई भोजन के मामले में बहुत स्ट्रांग विल पावर है हर जगह भी। तो मेन रीजन क्या था? बाबा ने कहा है मुझे करना है, तो मन चलता ही नहीं है क्योंकि आज्ञा का पालन करते हैं। ये अगर संकल्प है बाबा ने कहा है ना मुझे करना है, तो मन तो कुछ भी नहीं। इसलिए विल पावर कुछ भी हो जाए कहीं भी आंख डूबती नहीं है। कितना भी सामने बेस्ट से बेस्ट ताजमहल के चीजें लेकर आ जाओ, कहीं भी संकल्प भी नहीं चलता है कि मुझे खाना है। ये है, इसको कहेंगे शक्ति। ये क्या है? इधर देखा उधर मन चला, उधर देखा उधर मन चला, एड देखा वहां मन चल गया। ये शक्ति थोड़ी है। विल पावर क्रिएट करो तो क्या होगा? उन आत्मा में विल, जैसे जैसे आज्ञा पालन करते जाओगे ना, देखो फंसना इज नॉट विल पावर। कुछ मन चले ही नहीं ये विल पावर है। मोह करना विल पावर नहीं है। न्यारा बनना विल पावर है। तो क्या है? उसमें आंतरिक विल पावर होगी। कितनी सारी हॉस्पिटल्स कमा क्यों रहे हैं? हमारे गलत खान पान के कारण हॉस्पिटल्स को इतनी अच्छी इनकम हो रही है हमारी, और हमारा जेब खाली होता जा रहा है, गलत खान पान। इसलिए बाबा कहते ये विल पावर आ जाती है हमको। मतलब हमने अपने आप को देखा कि कुछ भी ऐसे मामला है छोड़ना है, जैसे कुछ कड़वी चीज खानी है, ये बहुत अच्छी है शरीर के लिए, कोई कह दे हमें, खा लेते हैं। चाहे वो नीम के पत्ते हो, चाहे कुछ भी हो, शरीर के लिए अच्छा है ना, बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये विल पावर होती है कि जो चीज मुझे खाना चाहिए उसमें एकदम पावरफुल, जो नहीं खाना है बिल्कुल नहीं खाना, नो पावर। विल पावर क्रिएट करो। जितना मन के अधीन होंगे ना, हमारी विल पावर कम होती जाती है। और नेक्स्ट है सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। सदा अपने को फिफ्थ है भरपूर अनुभव करेगी। ऑलवेज भरपूरता की फीलिंग आएगी। ये 5 साइंस है, मतलब सदा आज्ञाकारी आत्मा है। सदा है साइंस ऑफ नॉट आज्ञाकारी आत्मा, सदा आज्ञाकारी। तो ये सिम्टम चेक करना है हमें। कभी कभी कई बच्चे, अब देखो अब आप आता है दिल की बात, सब अपने दिल की बात देख ले, क्योंकि बाबा ने मेरे दिल की बात कही। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते हैं। क्या कहते हैं? ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने किसी को कुछ कहा, किसी ने मुझे कुछ कहा, पर पता नहीं आज मन ही नहीं लग रहा है, खाली खाली लग रहा है। लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। देखो जैसे क्या होता है, फिजिकली भी हम खान पान में ध्यान नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल ये खा लिया, तली हुई चीजें बड़ी खा ली, एक्सरसाइज करते नहीं है, वॉक करते नहीं है, प्राणायाम जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, इस समय भोजन करना चाहिए नहीं करते हैं, ये न्यूट्रिशन खाना चाहिए नहीं। तो समवेयर हम ये सब करते हैं, फिर भी काम तो चल रहा है। हम रोज ऑफिस जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और लेकिन ये लाइफस्टाइल चल रही है। फिर कुछ समय के बाद लगता है पता नहीं आज क्या है, पैर बहुत दर्द कर रहा है, ये है वो है, पैर में जान नहीं है। तो अब फिर जब एक्सरे आदि कराया तो या हार्ट में थोड़ा ऐसा, तो पता चला कि कहीं ना कहीं ये एसिडिटी बहुत है। और वो रीजन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का, जो ये वाली लाइफस्टाइल थी कि बहुत तली हुई खा रहे थे,
बहुत जल्दी-जल्दी में खाते थे, टाइम पे नहीं भोजन कर रहे थे, तो उसका उस समय नहीं पता चल रहा है, सम कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद। इसी तरह हम उस दिन हमने कोई गलती नहीं की, एक्सर्शन कोई किसी को कुछ गुस्सा नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मन खाली-खाली लग रहा है, क्योंकि पहले का जो किया हुआ था ना, इतने समय का, तो बाबा कहते हैं, कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी-मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते-चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। ये वाला जो अवज्ञा कर रहे हैं कि बाबा ने कहा आत्मिक दृष्टि से करो, लौकिक घर में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनो। तो पहले वो उस समय नहीं किया, न्यारा प्यारा नहीं रहते हैं, तो पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी-कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो उसमें एक तो अवज्ञा का बोझ, वन रीजन, सेकंड पिछले जन्मों के कड़े संस्कार और स्वभाव कभी-कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। कोई कड़ा संस्कार है किसी का ना, सोचने का ही नेचर है, एक बहुत कुछ बोल देते हैं ना, मैं बोल तो नहीं सकती लेकिन मैं सोचती रहती हूँ उसके ऊपर, तो इस टाइप का कड़ा संस्कार है। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी-कभी अपने तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब, और यह है जो समय प्रति समय अवज्ञा की हुई है, और यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। जो पिछला हिसाब किताब वो कड़े संस्कार है, चल बचपन से चला रहा है। पेरेंट पेरेंट में इतना शक का नेचर नहीं है घर में, लेकिन वो बच्चे में ऑलवेज डाउट है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति वो डाउट का नेचर है। वो क्या है, वो पहली जन्मों से कैरी फॉरवर्ड है, और कुछ है इस वर्तमान जीवन का स्वभाव संस्कार। तो चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का पिछले जन्म का, और हम चल रहे हैं 10 साल से ज्ञान में, रोज मुरली सुन रहे हैं, लगन की तो लगन, अगर चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता, सदा अग्नि स्वरूप स्थिति। अब योग बल से जो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना है, वो कौन सा योग बल चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति फर्स्ट, सेकंड बीज रूप अवस्था, यो बैठते ही एकदम पॉइंट ऑफ लाइट की फीलिंग हो जाए, कुछ संकल्प नहीं चले, बीज रूप अवस्था। तीसरा लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति, सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते। जब हम कर्म करते हैं ना, तब कितने कितने बार वो कर्म करते रहते, किसी को जैसे हमने कुछ गलत बोला, क्रोध से बोला, जो सपोज जिनको हम बोलते हैं, तो एक बार नहीं कई बार बोलते रहते हैं, होता है। और या तो उस जिसके प्रति नफरत है, डिस्टेंसिंग करते, एक बार नहीं करते, कितने सालों से उनको अवॉइड करते, कभी कभी डिस्टेंस करते रहते, नफरत करते, बात नहीं करेंगे। तो ये जो कड़ा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ हमने किया हुआ है, सालों से किया हुआ है, कभी कभी एटलीस्ट दिनों से तो करते, 2 दिन 3 दिन हो जाते। तो ये 2 दिन उस आत्मा के मेरे प्रति इतने संकल्प चले, मेरे कार्मिक अकाउंट है। क्या मैंने 2 दिन इतना पावरफुल योग किया जितना कार्मिक अकाउंट बनाया था? तो करते समय 1 साल, कहते 1 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं है, कोई नहीं है। अब कितना संकल्प चल रहा है उस आत्मा के साथ, ये अकाउंट तो बन रहा है। क्या 1 साल इतना योग किया, योग बल से भस्म हो सकता है, नो डाउट, बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि इतना जो कर्म किया वो बस खाली योग करो चुक तो हो जाएगा, बट ऐसा योग बल चाहिए बीज रूप
शक्तिशाली याद। तो बाबा कहते इसलिए राव व हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन कि पता नहीं क्या हुआ, उस समय गलती नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, व कभी उदासी की लहर होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का जो मेरा संस्कार बन गया है, किसी के साथ अटैचमेंट का, किसी के साथ अवॉइडिंग का, किसी के साथ डिस्टेंसिंग का, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके कारण वो जो अकाउंट बनाया वो उस समय, इसलिए उस समय मन नहीं लग रहा है, तो कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, हम शांत है, उसमें ये जो ज्ञान के द्वारा शांति है, और दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। हम लोग दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, शांत है, पर वो कौन सा शांति है? बिना आनंद और बिना खुशी की शांति। और एक है ज्ञान। तो जिनका अकाउंट बहुत स्ट्रांग है और हम आपस में बात नहीं कर रहे हैं, वो है बिना खुशी बिना आनंद की शांति। और जहाँ कोई अकाउंट नहीं है ना, वो जो शांति है ना, वो आत्मा भी शांत, मतलब मेरी उसके प्रति कुछ भावना ही नहीं ना, उसका मेरे प्रति कोई भावना है। अगर उसका है लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे जो कर्म है एकदम आज्ञा प्रमाण है बाबा के। स्टॉपिंग ऐसा इसलिए नहीं बात कर रही हूँ कि मुझे कोई नफरत है, इसलिए नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे, तो अंदर भावना बहुत श्रेष्ठ है। अगर बात करना है ज्ञान की बात जरूर करेंगे, लेकिन ये कोई नफरत नहीं है, डिस्टेंसिंग नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, तो ऐसी वाली भी शांति है जिसमें कोई नफरत नहीं, और एक है बिना आनंद के शांति। तो वह बिना रस के शांति होती है, सिर्फ दिल करेगा। अब इसमें क्या सिम्टम्स होंगे? कहीं अकेले में चले जाए, बैठ जाए, ये सब निशानियां हैं। बस चुपचाप बैठे रहने का मन करता है, प्लीज आप फोन मत करो मुझे। ये सब निशानियां हैं, कोई न कोई अवज्ञा की कर्म का बोझ खींचता है। एक अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, वा कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। बड़ा तो है ही, देखो हमारी बाबा की फुल डे की आज्ञा मिली हुई है सबको। अमृत वेले उठना, शक्तिशाली याद में बैठना। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले के बाद एक हल्का नैप है, ठीक है। फिर जो भी अगर कर्म करते हैं स्नान आदि का, बाबा के रथ को स्नान करा रही हूँ, इस रथ से बाबा सेवा करा रहे हैं। फिर बाद में मुरली सुनना, 7 बजे की मुरली सुबह की, गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर भोजन नाश्ता करना, तो उसमें बाबा की याद की, और जो बाबा ने कहा पवित्र हाथों से बना हुआ भोजन। तो ये मोटा माटी है। फिर बाद में कर्म योगी बन करके कर्म करना, निमित्त भाव, फिर शाम को योग करना। ये तो मोटा है, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञा भी करते हैं, मैंपन आ जाता है, मेरा बिजनेस है, मैंने किया। तो छोटी छोटी अवज्ञा और बड़ी बड़ी, ये स्थूल रूप से। तो दूसरी छोटी छोटी अवज्ञा भी होती है। कौन सी छोटी छोटी अवज्ञा? डिसोबीडियंट हो जाते हैं छोटी छोटी में। जैसे कल ही बाबा ने कहा बच्चे ये करो, हम कहते कैसे पॉसिबल है, नहीं होता है, नहीं करते। ये करो रोज के। तो जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते, बाबा ने सिर्फ ये नहीं बोला अमृत वेले उठ के बैठ जाओ, क्या बोला? शक्तिशाली विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में बैठो। 4 बजे उठना है। अब हम कहेंगे बाबा बहुत लेट हो गया ना, 4:30 बजे उठ जाते हैं। क्यों लेट किया? अनलेस एंड अनटिल कोई सेवा का ऐसा कार्य था। क्यों लेट क्यों किया? इसलिए कि बातचीत करते करते लेट हो गए। केवी के राजू, एमडी ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, नागार्जुना ग्रुप आपको पता होगा ना कैसे है। सोशलाइजिंग रात को करना होता है, ये सब जो बड़ी कंपनीज है उनकी सोशलाइजिंग नाइट को होती है। उसने जब ज्ञान ले लिया, उसने अपना लाइफस्टाइल
360 डिग्रीज चेंज। 9:30 के बाद सारे जो सोशलाइजिंग है अपने बेटे को या मना कर दिया, मैं नहीं करने वाला हूँ, आई वोंट कम टू एनी पार्टीज। और 9:30 इन द बेड, 3:30 3 बजे उठना, बाय 3:30 रेडी, और 3:30 से 5 बजे अमृत वेला करना। 5 बजे के बाद जो उस दिन मीटिंग्स है उसके सारे पॉइंट्स नोट डाउन करना अमृत वेले के बाद, बाबा क्या मुझसे कराना चाहते हो। 7 o'clock को मुरली क्लास में बैठ जाना। 8 o'clock जैसे मुरली होती है 8:30, 9 o'clock इन द ऑफिस, 9:30 सारे एम्प्लॉयज ऑफिस में। फिर मीटिंग्स होती थी, जो मीटिंग्स को 4 घंटे लगते थे वो 1 घंटे में डिसीजन होता, अनएनिमसली एग्रीड बाय एवरीबॉडी। और ऐसे तो लाइफस्टाइल पूरा चेंज किया। अगर वो कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? अमृत वेले उठ सकते हैं हम? देखो अपना, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? अब देखो हम छोटी छोटी कौन कौन सी अवज्ञा करते हैं। हर कर्म, सेकंड आज्ञा है, हर कर्म कर्मयोगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो। बाबा आप करा रहे हो, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। बात सारे दिन में देखना है कितने कर्म मैंने कर्मयोगी स्थिति में किया। मैं इंस्ट्रूमेंट, मैं आत्मा, करणहार, निर्माण बन के करो, ये आज्ञाएं है। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञा, विधि पूर्वक। फिर बाबा ने बोल के लिए आज्ञा दी है, बच्चे जितना जरूरत है उतना बोलो, एक्स्ट्रा नहीं बोलो। क्या मैंने बोल की आज्ञा पालन किया है? 85 इयर्स की जो मुरली आपने 1-1.5 महीने से मुरली सुनी, कोई रिपीट हुई मुरली? रिपीट हुई कोई मुरली? नहीं हुई। जो 1.5 महीने से सुन रहे वो कितने हैं? उनको लगा कोई कि बहुत ये तो मैंने सुनी हुई मुरली है? नहीं है। 85 इयर्स में कोई मुरली रिपीट नहीं हुई है। इसलिए आप जब रिफर करेंगे तो ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जो बाबा ने नहीं दिया हो। बच्चे की शादी करनी है तो कैसे, बेटे की करनी है, बेटी की करनी है तो कैसे शादी करनी है, आपको पार्टी में जाना है, शादी में जाना है तो कैसे कपड़े पहनना है, गृहस्थी है तो कैसे पहनना है, ये सब आज्ञा मुरलियों में दी गई है। कोई ये नहीं कह सकता है। अगर हमने रिफर नहीं किया डजंट मीन कि लॉ नहीं वर्क करेगा। लॉ वर्क करेगा कि नहीं करेगा? तुमने रिफर नहीं किया, तुम लॉस को नहीं जानते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बाबा कहते हैं ये सब आज्ञा है। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते कि जितना चाहिए उतना नहीं होता है। ये अवज्ञा का खाता। आज पूरे दिन निमित्त भाव भूल गया, मैपन ही रहा, अवज्ञा हुई, अकाउंट जमा हो गया। तो अब अगर जमा होता रहता है, जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। कारण पिछला व वर्तमान बोझ, ये सब पाइलअप जो हो रहा है, डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। ऑलवेज खुशी में, आनंद में। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद के लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। जितना आज्ञाकारी बनेंगे, बहुत स्टैंडर्ड बाबा ने फॉर्मूला बताया, जो भी बच्चा आज्ञाकारी होता है ना उसके लिए क्या निकलता है दिल से? ब्लेसिंग। और ब्लेसिंग लिफ्ट का काम करती है। एक है स्टेयरकेस से चल के जाना और है लिफ्ट से चलना। तो जीवन में प्रोग्रेस जो होगी ना, लिफ्ट का काम, उसमें लिफ्ट का चाहिए। ब्लेसिंग्स लिफ्ट का काम करती है।
जिनके पास दुआएं का खाता है उसकी प्रोग्रेस नहीं हो, ये हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसमें, इसलिए आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति अनुभूति होती है। तो नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है। नंबर 1 है ये सब आज्ञाकारी, और नंबर 2 है जिसमें ये विशेषताएं नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो लिफ्ट नहीं है, तो खुद चलना पड़ता है। क्या करे, बहुत योग करती हूँ ना, बहुत मेहनत है, इजीली योग नहीं लगता क्योंकि अवज्ञा का बोझ है, इसलिए टाइम लगता है। ये रियल है, हम भी, मैं नहीं कहती हूँ, जब हमने अवज्ञा करते हैं, कभी क्रोध कर लिया, कभी बात नहीं किया, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन किया, खुद को ही बोझ लगता था, योग नहीं लगता था। यंग होते हैं ना, या मतलब थोड़ा मुझे आता है, इसको क्या आता है, या कुछ भी तरह से मेरा, तो बोझ योग नहीं लगता था। बोझ ये अवज्ञा है। बाबा इसलिए कहते हैं, बाप दादा इसलिए किस समय सहज होता है, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, तो जिसमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, पहली माला में आना है ना। सब चुप बैठे। 108 की माला में किसको आना है? अरे वाह, देखो एक ने हाथ ऊंचा किया, हिम्मत रखो, बाबा मदद देगा। हाँ, अरे वाह, अच्छी हिम्मत रखी, वेरी गुड। इतनी मेहनत क्यों करते फिर? आपके साथ रोज हम क्यों मिलते? क्योंकि ये नंबर 1 वाली आत्माएं हैं। एम ऑलवेज हायर। हमारे हमेशा टीचर कहा करती थी स्कूल में, यू एम फॉर हंड्रेड्स यू विल फॉल इन 90s, यू एम फॉर 90s यू विल फॉल इन 80s, बट इफ यू एम फॉर 50s ओनली, फिर क्या होगा? है ना, यहाँ टीचर पांडे जी, क्या बोलते हो आप? संग एम हमेशा हायर रखो, तो हम करेंगे भी हाई। एम ही रख ले बाबा, ये बात तो मैं नहीं कर सकती, अपने आप को पहले से लिमिट कर दिया। बाबा कहते हैं तो कदम पर कदम रखना तो सहज है ना, हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा वैसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना। एम फॉर हायर करने वाले जिन्होंने भी हाथ ऊंचा किया, ये लिख लो, बाप का कहना और बच्चों का करना। दिस शुड बी माई फॉर्मूला ऑफ लाइफ। इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाबा के कहने के बाद मुझे कोई सपोर्ट चाहिए साइंस का, कि भाई ये भी साइंस भी बोले ना तब मैं बिलीव करूंगी। तो चेक करो और चेंज करो, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्वाज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। बच्चों की बात कर रहे थे। राइट। ये तो तो अपने आप को आज हम चेक करेंगे। एक तो शुक्रिया बाबा। फर्स्ट एक गो थ्रू कर लेते हैं। तो आज्ञा, सदा आज्ञाकारी, आज्ञाकारी, और 3 बाबा ने पैरामीटर्स बताए संतुष्टता से। स्वयं से संतुष्ट, कर्म के फल से संतुष्ट, संबंध संपर्क में संतुष्टता। अगर मेरी ये तीनों संतुष्टता है, मतलब मैं सदा आज्ञाकारी हूँ। जो भी कर्म का फल मिला, आई एम ऑलवेज कंटेंटेड। और दूसरा, संबंध संपर्क में संतुष्ट। ये 3 क्राइटेरिया है अपने संतुष्टता को। और असंतुष्ट आत्मा के एक्सट्रीम रीजंस बाबा ने बताए 3, और आज्ञाकारी के साइंस बताए,
और उसके बाद तो फिर अवज्ञाओं का लिस्ट बताया बाबा ने। तो हम कर सकते हैं। तो ये है बाबा की मुरली। तो आज का होमवर्क रहेगा, कल तक हम देखें कि पूरे दिन अभी से मैंने कितनी आज्ञा का पालन किया। जो भी बाबा ने बोला अभी, मैं आत्मा समझ के कर्म किया, न्यारा बन के कर्म किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक तो ये हम देखें कितनी सारी आज्ञा, जो भी बाबा ने आज्ञा, अमृत वेले करना, फिर करते समय निमित्त भाव से करना, मोटी मोटी भोजन की शुद्धि, ये सब आज्ञा का पालन अंटिल 6:30 ये हम करेंगे। और 3 ये संतुष्टता के लेवल चेक ऑलवेज करेंगे। तो ये बाबा ने जो बताया, ये कर्म फर्स्ट ऑफ ऑल स्वयं से संतुष्ट, कर्म के फल से संतुष्ट और संबंध संपर्क में संतुष्टता, ये तीनों की संतुष्टता। तो ये होमवर्क है कल का। और अनाउंसमेंट है